चलते हैं सर सिकंदर जुल्करनैन की तरफ दोबारा फिर। और प्लीज़ हमें बताइएगा फैसलाबाद के हवाले से कि फैसलाबाद का कुछ लोग कहते हैं 1892 में मतलब जो है जेम्स लॉयल वो फैसलाबाद में, उसके बाद 1895 के बाद उन्होंने इसका प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पर नाम लायलपुर रखा और उसके बाद फिर वो यहाँ से मूव हुए। लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो आप ये कह रहे थे कि वो 1892 में वो यहाँ से चला गया था, तो प्लीज़ इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। देखिए, ये जो फैसलाबाद हमारा है इसकी हिस्ट्री या तारीख़ के हवाले से कम लोगों को दिलचस्पी रही है और उसका असर ये हुआ है कि तारीख़ इसकी बड़ी पीछे चली गई। अब ये फैसलाबाद जो इसका नाम है ना, ये सितंबर 1970 में पड़ा है, ठीक हो गया, और दिसंबर 1904 में इसका नाम लायलपुर। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों ने 1979 लिखा हुआ है। नहीं, वो तो ऐसे ही है ना, मैं आपको ये भुट्टो साहब के ज़माने में अप्रूवल हो गई थी और 5 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ आ गया था, ज़िया रजीम थी और सितंबर 1970 में इसका नाम फैसलाबाद पड़ा। अच्छा, उसके ये जेम्स लायल के नाम से दिसंबर 1904 में ये लायलपुर बना। उससे पहले ये 1896 में ये जो हमारा शहर है ये झंग की तहसील बना और इसका नाम रखा गया था चनाब कॉलोनी। पूरा नाम था चनाब रिवर कॉलोनी, यानी जंग की तहसील बना 1896 में। चनाब कॉलोनी या चनाब रिवर कॉलोनी इसलिए कि ये जो मौजूदा हमारी चनाब क्लब है ना, यहाँ पे गोरे जो इंजीनियर थे जो चनाब रिवर से नहर निकाल के इस इलाके को आबाद कर रहे थे, उन्होंने कैंप लगाए हुए थे। तो ज़ाहिर है आपको कोई नई चीज़ हो तो उसका एक नाम पड़ता है, या वो नाम रखा जाता है या पड़ जाता है। तो उनका कैंप जो था वो चनाब रिवर से मुताल्लिका था, तो इस इलाके का नाम ही चनाब रिवर कॉलोनी या चनाब कॉलोनी बना, ठीक हो गया। और ये 8 साल झंग की तहसील रहा, यानी 1896 से 1904 तक। अच्छा, जो आप सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल की बात कर रहे हैं, जिनके नाम से इनका नाम लायलपुर रखा, वो पंजाब के गवर्नर रहे हैं। पंजाब छोटा सूबा था अंग्रेज़ दौर में और यहाँ फुल गवर्नर नहीं होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, यानी जूनियर गवर्नर आप कह लें। वो 1887 में यहाँ गवर्नर पंजाब बने और 5 साल का उनका टेन्योर है। वो 1892 में 5 साल मुकम्मल करके चले गए, ठीक हो गया जी। अब इस बात को समझ लें कि यहाँ जो आबादकारी है या शहर आबाद करने के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। मसलन थोड़ा सा आप पीछे जाएं, 1857 में जंग आज़ादी हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, अंग्रेज़ उसे गदर कहते हैं। यहाँ का एक फ्रीडम हीरो था राय अहमद खान खान, उसने बड़ी मज़ाहमत की और ये जहन में रहे कि ये इलाका 1857 में पूरा जंगल है, कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पानी नहीं है तो आबादी कैसे होगी? पानी तो या चनाब में है या रावी में है। रावी यहाँ से 70 किलोमीटर ये दरमियान में वाक़या था। हाँ, अच्छा। अब जो मुग़ल हुकूमतों के भी और अंग्रेज़ हुकूमतों के जो बागी होते थे वो यहाँ छुपते थे आके सांदलबार के जंगल में। अब इस सांदलबार के जंगल को काटना, कम करना ताकि ये बागियों की पनाहगाह ना रहे, ये इसको आबाद करने का एक फैक्टर है। मैं फैक्टर बता रहा हूँ। नंबर 2, रावी में पानी ज़ाया हो रहा है, चनाब में पानी ज़ाया हो रहा है। ये लाखों एकड़ ज़मीन है। अगर यहाँ ये हमवार ज़मीन है, अगर जंगल काट के फसलें उगाई जाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या है कि लाहौर से जंग जाते हैं आप तो रास्ते में कोई आबादी नहीं है, थोड़ी सी आबादी संगला हिल में है, शेखुपुरा में है, ये शाहकोट में है, या आबादी चनेोट में है, या कमालिया में, या जंग में। तो ये इतना डिस्टेंस है, इंतज़ामी एतबार से इतना डिस्टेंस, और रास्ते कच्चे हैं। घोड़ा मैक्सिमम आपके पास सवारी कौन सी है, घोड़ा है, ठीक हो गया। अब वो उतना ही रास्ता है जितना बनाया गया है। इधर भी घना जंगल है, इधर भी घना जंगल है। और वो जंगल की सूरत हाल या शिद्दत क्या थी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनसे हम ये बातें सुनते हैं वो कहते हैं कि बंदा हाथ पे हाथ मार के छुप जाता था। यानी तो तीसरा जो फैक्टर था इसको आबाद करने का वो था इंतज़ामी लिहाज कि यहाँ इतने फासला है, यहाँ ये 3-4 फैक्टर थे जब इसको आबाद किया गया। अब ये राय ये है कि एक कहते हैं कि 1884 में जो कैप्टन बेके था डीसी जंग,
वो यहाँ आ रहा था, उसने ये सर शमीर गांव है आगे, ये जो शमीर था ना उसने 1857 में अंग्रेज़ों की खुशामद की थी, उनको घोड़े दिए थे, मकामी जो आज़ादी के हीरो थे उनके ख़िलाफ़। आपको पता बहुत सारे हमारे ख़ानदानों ने उनकी चापलूसी की या कुत्ते न लाए हैं, तो वो उसको ज़रा वो उसकी खिदमत के लिए यहाँ आया हुआ था। ये बातें हमारे नाज़रीन के समझने वाली हैं कि अब उसके जहन में था कि यहाँ हमने आबादकारी करनी है। अब वो सर शमीर के गांव बैठा हुआ था, गालबन 84 जे भी उसका नंबर है, ये जो हमारा ट्रैक है रेलवे के साथ। उसने देखा वहाँ एक लोगों का ग्रोह ना ढोल बजाते जा रहे हैं। वो गोरे ज़हीन तो होते, उसने कहा ये लोग जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि ये आगे यहाँ से कोई 8-10 को एक बाबा जी हैं, उन बाबा जी का नाम है नूर शाह वली, उनका मज़ार है। अब ये उर्स सावन में होता था पहली जुमेरात, तो ये लोग उस उर्स पे जा रहे हैं। अब उनके जहन में वो खाका था शहर आबाद करने का, जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि अब उसका जहन था कैप्टन बेके का, अंग्रेज़ हुकूमत का, कि सर शमीर का जो पिंड है ना, गाँव है, वहाँ ये लायलपुर शहर हमने आबाद करना है कि उस हमारे दोस्त को जो हमारा खिदमतगार है उसको उसके एहसानों का बदला। अच्छा, उसने जब देखा कि ये बंदे उधर जा रहे हैं तो उसने, आपको पता है कि जो ICS होता था पहले इंग्लैंड में ही उसका एग्ज़ाम होता था, वहाँ से ऑफिसर पास होके आते थे। तो इंग्लैंड की जो ये थी एकेडमी थी ना ICS की, वहाँ ये हीर वारिस शाह पढ़ाई जाती थी सिलेबस के तौर पर। वो सारे अंग्रेज़ जो अफसर यहाँ आते थे उन्हें पता था पंजाब की सारा जो रैतल है या वसेब है। उसने कहा जहाँ मज़ार है वहाँ आबादी बड़ी जल्दी बढ़ेगी। उसने कहा मुझे दिखाओ वो नूर शाह वली का। वो आया यहाँ, उसने AC चन्योट को भी बुलाया और उसने यहाँ देखा और रात रहा। उसने कहा ये जगह जो है ना जल्दी डेवलप हो सकती है, शहर तो उन्होंने बात करना था, क्योंकि सर शमीर की बजाय यहाँ हमने शहर। तो कैप्टन बेके 1884 DC जंग, एक कहते हैं कि उसकी प्रपोज़ल थी कि यहाँ बना, फिर उसकी प्रपोज़ल को आगे एंडोर्स किया आगे जब ये गवर्नर बन गया। ज़ाहिर है इख्तियार होता है, तो 87 में इसने कहा कि हाँ ये बनना चाहिए। तो जब ये फिर तहसील बन गया, तहसील के बाद ये जब तहसील जंग की बनी, फिर ये 1904 में जब ज़िला बना तो मुल्तान डिवीज़न का ये ज़िला था। तो एफ़र्ट फिर तो लोकल लोगों की थी। यहाँ सारी वो जिसे हम कहते हैं ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये AC चन्योट ने बनाई 1884 ऑनवर्ड। तो फिर जब ज़िला बना तो फिर चूँकि वो उनकी अप्रूवल थी जेम्स ब्रॉडवुड लायल की, तो उन्हीं के नाम से ये जो ज़िले का था वो लायलपुर बन गया। लेकिन जेम्स लायल ने ये शहर बिल्कुल नहीं देखा, ये लोगों की गलतफहमी है। वो 1916 में इंग्लैंड में फौत हुआ था। अगर कोई कहता है कि उसकी कब्र बागे जनाब में है या गोहरा कब्रस्तान में, वो सरासर गलत है। वहाँ उनकी यादगारें बनाई हैं उनको खुश करने के लिए, बल्कि उनके मुजस्समे भी लगाए हुए थे। वो जब बाद में फिर पाकिस्तान बन गया तो उखाड़